अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तीशा विंडो होम कंट्रोल पार्ट 6 में पिक्चर बॉक्स कंट्रोल जो है उससे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, जो पिक्चर बॉक्स कंट्रोल है तो ये क्या होता है। तो फ्रेंड, जो पिक्चर बॉक्स कंट्रोल है इसको हम यूज़ करते हैं इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए। हम अपनी एप्लीकेशन में कोई भी इमेज आइकन हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, जेपीजी पीएनजी या कोई भी, उसे हम जो है अपनी एप्लीकेशन में लगाने के लिए उसे पिक्चर बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। इसे हम स्टैटिक भी लगा सकते हैं और इसे हम डायनामिक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो फ्रेंड, उसके प्रैक्टिकल से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये गिफ्ट इमेज आइकॉन जो फॉर्मेट की इमेज है वो हम इस पे पिक्चर बॉक्स में लगा सकते हैं, लेकिन हमें बिटमैप की क्लास में जो है वो यूज़ करूँगा। बिटमैप की क्लास जो है यूज़ करते हैं जो हमें इमेज को डिस्प्ले करने में, इसमें बहुत से ओवरलोड मेथड होते हैं, क्लास है ये, इसमें मेथड होते हैं, मेथड को हम यूज़ करके जो अपने पिक्चर बॉक्स में इमेज जो है वो शो करवा सकते हैं, उसे हम डाटाबेस में भी सेव करवा सकते हैं, जो भी हम जैसे भी करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये फ्रेंड, मैंने एक अपने वीडियो स्टूडियो को ओपन कर लिया है। तो इसमें मैंने जो है एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम आप देख सकते हैं, पिक्चर बॉक्स कंट्रोल। तो मैंने अभी खुद से इसमें जो बाय डिफॉल्ट फॉर्म होता है वही है, मैंने खुद से क्रिएट नहीं किया। तो ये देखिए, इसमें एक फॉर्म 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट में इसका जो फ़ॉन्ट है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे बार बार जो है वो फ़ॉन्ट जो भी मैं कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ उसका बार बार जो है मुझे साइज़ चेंज ना करना पड़े। वो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने ये रखा है फॉर्म का वही हो जाए। तो मैं 12 कर देता हूँ। ये देखिए, फॉर्म का साइज़ जो है वो 12 हो चुका है, फ़ॉन्ट साइज़। तो मैं जैसे इसे अब छोटा कर देता हूँ। अब मुझे जो है वो बार बार नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में जो भी कंट्रोल ड्रैग करूँगा उसका 12 फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा। जैसे अब इधर से मैं सर्च करता हूँ पिक्चर बॉक्स कंट्रोल, तो ये देखिए, ये है पिक्चर बॉक्स कंट्रोल। इधर से मैंने इसे बड़ा कर लिया, ये देखिए। अब फ्रेंड, मैं इस ये पिक्चर बॉक्स कंट्रोल, अब इमेज, ये स्टैटिक इमेज मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि हम एप्लीकेशन में इधर अपना कोई भी लोगो शो कर सकते हैं। अगर हमने कोई पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है तो हम जो है पिक्चर बॉक्स लगा के अपना आइकन शो कर सकते हैं। हम कोई भी किसी किस्म का जो इमेज है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो कैसे ऐड करते हैं, आप इधर से जाके भी ऐड कर सकते हैं प्रॉपर्टी में। ये देखें, इमेज अभी नन है, तो आप इधर से जो पिक्चर बॉक्स कंट्रोल है इधर से भी ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, इसके बाद चूज इमेज, मैं इधर से इमेज एक चूज करता हूँ। तो ये देखिए, लोकल रिसोर्स और प्रोजेक्ट रिसोर्स। लोकल रिसोर्स का मतलब लोकल रिसोर्स इंपोर्ट करेंगे तो वो इसी के लिए होगी, आप दोबारा इसे किसी और कंट्रोल पिक्चर बॉक्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, फिर उसको आपको दोबारा से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर प्रोजेक्ट में कर लेता हूँ तो मुझे एक ही इमेज में कहाँ भी जो है मर्जी, जो है कितनी बार मर्जी उसी इमेज को जो है वो ऐड कर सकता हूँ। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। जैसे कि लोकल रिसोर्स में इंपोर्ट करता हूँ, ये देखिए आपके सामने इंपोर्ट पे क्लिक किया, ये देखें ये ओपन हो गया। इधर से मैं जो ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखिए, तो देखिए फ्रंट पिक्चर जो है वो काफ़ी बड़ी है, इसलिए जो वो ना सही शो नहीं करवा रहा, क्योंकि पिक्चर बहुत हमारा छोटा है। मैं जो करता हूँ उसे बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए, पिक्चर हमारी काफ़ी बड़ी है, तो उतना डिफरेंट ये तो, अगर कोई पिक्चर काफ़ी बड़ी है तो वो हम फॉर्म उतना बड़ा तो नहीं कर सकते। तो मैं हम इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। जैसे इधर से मैं देखता हूँ जो भी पिक्चर आए, ये देखिए उसका साइज मोड है इधर आपके सामने, आप इधर से भी कर सकते हैं। तो मैं जो है इसका साइज मोड जो है इधर से नॉर्मल है, तो ये देखिए कितनी बड़ी भी है वो आप बता रही, मैं ऐसे कर देता हूँ। ये इसके है कुछ स्ट्रेच, ऑटो साइज, सेंटर और जूम। स्ट्रेच इमेज फ्रेंड, स्ट्रेच इमेज जो होती है इसकी प्रॉपर्टी, इसमें जो भी हम इमेज इंसर्ट करेंगे ना, तो वो जितनी भी इमेज, जितना हमारा पिक्चर बॉक्स का साइज है उसमें स्ट्रेच हो जाएगी, जितनी मर्जी बड़ी होगी वो उसमें सेम हो जाए। आप देख लीजिए कितनी बड़ी फाइल मैं स्ट्रेच करता हूँ जैसे ही, तो वो देखिए वो हमारे पिक्चर बॉक्स के साइज में ही फिट हो गया टोटल। अब मैं क्या करता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा मैं कम करता हूँ, ये देखिए। तो ऐसे ऐसे श्रिंक होती जाएगी इमेज, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये देखिए जितना मैं करूँगा इसे वो श्रिंक होती जाएगी। इसका मतलब है ये स्ट्रेच इमेज। अब दूसरा, मैं इधर से इसे इतना कर लेता हूँ। अब दूसरी प्रॉपर्टी मैं इसकी सेट करता हूँ, जैसे कि ऑटो साइज, जितने इमेज का साइज है उतनी इमेज हो जाए। ये देखिए कितना, जितना साइज है ये इधर तक आप देख रहे हैं, ये वो उतनी होगी। उसके बाद मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ कि जब जितनी भी हमारी इमेज है वो सेंटर जो है उसका वो डिस्प्ले करे। तो ये देखिए सेंटर इसका डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन वो इमेज आपके सामने है। उसके बाद है जूम, जूम कर दे हमारी इमेज को। अब देखिए पिक्चर बॉक्स है वो उसने जूम करके फिट कर दिया हमारे उसके साइज में, लेकिन ये देखें इसमें ऊपर से भी स्पेस आ रही है, नीचे से भी स्पेस आ रही है। तो जो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, ये देखें, ये ऐसे अब जो है वो फिट है। ये देख रहे हैं आप, इधर से और इसे कम कर सकते हैं। ये होगी, ये होती है जूम, ये देखिए
जूम करके उसने दिखा दी, लेकिन जैसे मैं इसे बड़ा करता हूँ अब, तो ये देखें साइड पे जो है वो देखें इधर से स्पेस आ रही है। अगर मैं नीचे से करता हूँ तो इमेज तो फिट ही है, लेकिन वो देखो स्पेस बन रही है। इमेज जूम कर दी उसने देखने स्पेस, लेकिन मैं जो है वो इसे स्ट्रेच कर देता हूँ। तो ये फ्रेंड देखें आप, हमें स्ट्रेच का मतलब यही है कि जितनी भी हमारी इमेज है पिक्चर बॉक्स साइज उसके मुताबिक वो स्ट्रेच करें। तो ये देखें, तो ये है फ्रेंड पिक्चर बॉक्स। अब फ्रेंड ये तो है, मैं इधर से ऐड कर रहा हूँ। ये तो हम स्टैटिक ही है, इमेज कोई भी लगा सकते हैं, जैसे जैसे मैंने चूज इमेज भी। आप देखें, अब मैंने अगर फिर से पिक्चर लगानी है तो मुझे वो इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। क्लियर, मैं जैसे क्लियर कर देता हूँ, ये देखें ये डिलीट होगी। अब इधर मैं दोबारा से लगाना, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं एक ही इमेज जो है इधर से प्रोजेक्ट में इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि यही इमेज मैं प्रोजेक्ट में इम्पोर्ट कर लेता हूँ। अब मुझे दोबारा दोबारा इम्पोर्ट नहीं, जो हमारे प्रोजेक्ट में इम्पोर्ट हो गया, ओके करूँगा तो मुझे लग जाएगी। तो ये इसमें ऐड पहले से ही ऐड है। तो ये फ्रेंड जो होता है लोकल रिसोर्स और प्रोजेक्ट रिसोर्स। अब इसमें अब मैं एक और पिक्चर बॉक्स ऐड करता हूँ इधर से। ये देखें, ये मैंने ऐड किया। अब मुझे जो है इधर गया, ये इधर से मैं सेट कर लेता हूँ। अब इधर से जो फ्रेंड मुझे दोबारा अब जो है वो उधर नहीं इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। जो मेरे प्रोजेक्ट में इमेज पड़ी है, ये देखिए, जैसे मैं क्या करूँगा, इसका साइज पहले सेट कर देता हूँ, स्ट्रेच कर दे। उसके बाद मैं इमेज जो है जो चूज पे जैसे क्लिक करूँगा, ये इमेज पड़ी, मैं इसे ही अब इधर से ही लगा सकता हूँ, मुझे इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं। ये देखिए, तो ये हमारे प्रोजेक्ट में भी इंपोर्ट हो जाती है। जैसे कि इधर एक रिसोर्स नाम का फोल्डर बन जाता है। ये देखिए, इसमें हमारी इमेज जितनी भी हम इमेज यूज करें वो इधर आ जाए। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है। अब फ्रेंड ये तो है स्टैटिक। स्टैटिक मैं अब लगा सकता हूँ, ये इधर अगर जैसे कोई भी हमारा आइकॉन शो करवा सकता हूँ, वेबसाइट का नेम या जो भी वेबसाइट की इमेज शो करवा सकता हूँ एप्लीकेशन। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं ऐसे डायनामिक करूँ, ये उधर अपनी मर्जी से जो है वो इसे इधर इमेज शो करे, उसे डाटाबेस में इंसर्ट करे डायनामिक। अब देखें फ्रेंड, जैसे मैं चूज इमेज पे क्लिक करता हूँ और इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देख फ्रेंड, ये एक बॉक्स ओपन हो रहा है, इसे कहते हैं ओपन फाइल डायलॉग। तो मैं इसे जो है इसे ओपन करूंगा ऐसे सी शार्प में कोडिंग करके। तो इसमें से जो है वो मैं सिलेक्ट करूंगा, उससे पिक्चर बॉक्स में सिलेक्ट करूंगा, जो यूजर सिलेक्ट करेगा और जैसे ही ओपन पे क्लिक करेगा तो वो उसमें ओपन हो जाएगी। तो ये कैसे शो करते हैं, ये फ्रेंड दो तरीकों से आप शो कर सकते हैं। जिसमें से पहला जो है वो ये है कि आप इधर से टूल बॉक्स विंडो में जाएं। इधर मैं पहले से एक बटन लगा लेता हूँ, बटन, इधर से मैंने बटन लगा दिया। ये देखें, बटन का मैंने जो टेक्स्ट है वो चेंज कर दिया, ऐसे कर दिया मैंने ब्राउज, कि ब्राउज करोगे, जैसे कि ब्राउज, ये मैंने ब्राउज कर दिया। अब जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करे तो वो डायलॉग ओपन हो, उसके लिए टूल बॉक्स में जाएं आप। दो तरीकों से मैं आपको बताऊंगा। इधर से ओपन फाइल डायलॉग, ये देखिए, इसे डबल क्लिक करें तो ये देखिए आपको प्रोजेक्ट में ये इम्पोर्ट हो जाएगा, ये लग जाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये देखें ओपन फाइल डायलॉग इधर शो हो गया। अब जैसे मैं इसे कोई क्लिक करे, इसका क्लिक इवन डबल क्लिक करके मैं जनरेट कर लेता हूँ। इधर मैं लिख देता हूँ ओपन फाइल डायलॉग, बाय डिफॉल्ट उसका यही नाम है, तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसे शो डायलॉग कर दो, इसको शो कर दो, सही है फ्रेंड। तो मैं आप एप्लीकेशन स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, ये बटन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें बॉक्स ओपन होगा। ये देखिए ओपन फाइल वाला वही बॉक्स ओपन होगा। तो इधर में जो हम फाइल ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए इसका नीचे नेम आ रहा है फाइल नेम में, सही है। तो मैं इसको ओपन पर क्लिक करूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि ये इस पिक्चर बॉक्स में शो हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे, मैं एप्लीकेशन स्टॉप कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसे ही मैं इफ ब्रेसेस में डाल देता हूँ। इफ अगर ओपन फाइल डायलॉग जो मैंने डाला है इधर, सही है, इसको मैं इधर से बंद किया, इक्वल इक्वल डायलॉग रिजल्ट। ये देखिए जो डायलॉग का रिजल्ट आया, मैं आपको अभी बताता हूँ ये क्या है, ओके है। तो फिर जो है वो इस ब्रेसेस में आता है, ये देख रहे हैं आप। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब ये है फ्रेंड, एक मिनट, ये एरर दे रहा है। सॉरी, ये इफ में ये नहीं आता है पे, मैंने गलती से लगा दिया था। तो अब मैं इसे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये फ्रेंड देखें, जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ दोबारा से,
तो ये डायलॉग जो ओपन हो रहा है, ओके का मतलब है तो ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है वो ये वाला, इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट का मतलब यूजर ने इस पे क्लिक किया है, ये जो इधर बटन बना ओपन पे, ये कैंसिल पे क्लिक किया है, अगर ओके है इस पे क्लिक किया है तो फिर हम अपना काम करवाना चाह रहे हैं, उसका बेसिकली यही मकसद है। तो मैं ऐसे कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ, तो अगर ओपन पे क्लिक करेगा तो जो है वो हम आगे का कोड हम करते हैं। ये देखें, अगर ओके है तो क्या करें, बिट मैप, जैसे कि मैंने आपको बताया था बिट मैप, तो मैं क्या करता हूँ बिट मैप, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सॉरी, नहीं तो ऐसे करता हूँ मैं, पिक्चर कौन से पिक्चर बॉक्स में शो करवाना चाह रहा हूँ, पहले में पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज का न्यू, उसका बिट मैप का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, बिट मैप, सॉरी इधर इक्वल टू लगाना है, इक्वल टू, ये देखिए पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज इक्वल टू न्यू बिट मैप। बिट मैप इसमें मैंने क्या पास करना है, जो ओपन फाइल डाउनलोड हमारा है उसमें फाइल नेम, जो भी हमारा फाइल नेम मैंने आपको नीचे दिखाया था वो जो है इधर इसमें शो कर दो। उसके बाद फ्रेंड इसका साइज मोड भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो हमने स्ट्रेच किया हुआ तो वो उसकी देने दें या नहीं आपकी मर्जी है। मैं अब इसे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन लोड हो गई। अब मैं कहता हूँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये देखें, इधर से मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ये कार वाली, ये देखें वो डबल क्लिक कर दिया, वो शो कर दी, लेकिन मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखिए इधर से मैंने जो है वो मुझे, मेरे पास ये दो पड़ी है, मैं इसे शो कर लेता हूँ, इसे यहाँ दोबारा से इसे कर लेते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, अब ये इसका फाइल नेम आ गया। अब मैं ओपन पे क्लिक करूंगा तो वो देखो वो पिक्चर बॉक्स में शो कर दी। तो ये देखें आपके सामने ये कैसे जो है वो डाटा, अब डायनामिक है ये इमेज, आप इसे जो है वो फाइल नेम को कट करके आप इसे डाटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए प्लस की इमेज जो है वो शो हो रही है। ये देखिए अब डायनामिक जो है हमारा पिक्चर बॉक्स हो गया। तो ये ओपन फाइल डालो क्या, इसको मैं आने वाली वीडियो में डिटेल में मैं कवर करके दिखाऊंगा आपको। तो ये देखें, तो ऐसे हम पिक्चर बॉक्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, उसका डायनामिक बना सकते हैं। अब उसका दूसरा तरीका जो क्या फ्रेंड वो क्या है, मैं इसे जो है इधर से डिलीट कर देता हूँ, और इधर से जो है वो मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ ओपन फाइल डायलॉग। अब मैं चाह रहा हूँ मैं इसे ये डायलॉग ना ड्रैग एंड ड्रॉप को इसे मैं कोडिंग से ही यूज़ करूँ। अब मैं इसके डबल क्लिक पे जाता हूँ, इधर मैं करूँगा ओपन फाइल डायलॉग, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जैसे कि ओपन ओ एफ डी ले लिया मैंने, ओपन फाइल डायलॉग इक्वल टू न्यू ओपन फाइल डायलॉग, इसका मैंने अब ऑब्जेक्ट बना दिया। इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके बाद मैं इसे शो कर सकता हूँ डायलॉग को, तो उसे मैं सेम ही करूंगा, जैसे कि मैंने कहा इफ अगर जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसका डॉट शो डायलॉग, उसको शो डायलॉग करो, ये के कोडिंग क्या करेगी, इसे शो कर देगी। अब मैं यहीं पे जो, आप उसे अलग लाइन में भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं इधर चेक कर रहा हूँ कि अगर शो डायलॉग इक्वल टू डबल इक्वल टू लगा के हम चेक करते हैं इसे, डायलॉग रिजल्ट, जो डायलॉग का रिजल्ट आया हमें अगर वो ओके है तो फिर जो है वो हमारे इस प्लेसेस में आ जाओ। ओके का मतलब यूजर ने कैंसिल पे क्लिक नहीं किया, अगर ओके पे क्लिक किया है तो वो तभी जो हमारी पिक्चर बॉक्स में वो इमेज वो शो करे। तो इधर से मैं अब उसे कह देता हूँ, जैसे कि फिर से मैं बिट मैप का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, बिट मैप सॉरी पहले पिक्चर बॉक्स में इमेज शो करवानी, पिक्चर बॉक्स अब जो मैं 2 में करवा देता हूँ डॉट इमेज, उसमें इमेज कौन सी इमेज आएगी, इधर से मैं न्यू करके बिट मैप का दोबारा से मैं आपको इसका दिखा देता हूँ कि ये क्लास क्या है, बिट मैप। तो ये देखें, इस पे मैं जो है इधर से क्लिक करके गो टू डेफिनेशन पे जाता हूँ। तो ये देखें एक सील्ड क्लास है, इसमें जो इमेज के रिलेटेड बहुत सी जो इसके ओवरलोड मेथड है, जैसे कि मैं पहले वाला यूज कर रहा हूँ, मैं फाइल नेम पास कर रहा हूँ इसे, आपके सामने देख रहे हैं इसमें बहुत से ओवरलोड मेथड है, ये आप जो सा यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। अभी मैं पहले वाला यूज कर रहा हूँ, आने वाली वीडियो में मैं आपको डाटाबेस के साथ जब सेव करवाऊंगा तो हम और भी कवर करेंगे इसकी जो ओवरलोड मेथड है। तो ये है बिटमैप क्लास। तो अब इसको मैं क्या पास कर रहा हूँ, उसमें पहले जो है वो नेम पास करना है मैंने, तो नेम कहाँ से आएगा हमारा, जो ओपन फाइल डायलॉग के नीचे जो है वो ओ एफ डी डॉट फाइल नेम, ये देखिए जो फाइल नेम नीचे उधर शो हो रहा है, जो इसमें फाइल नेम आया।
इसे शो करो। आप स्ट्रेच भी सेट कर सकते हैं, वो कैसे के पिक्चर बॉक्स 2 डॉट साइज मोड इक्वल टू पिक्चर बॉक्स साइज मोड डॉट, आप ऐसे भी कर सकते हैं। स्ट्रेच कर दे, जो भी इमेज ओपन हो स्ट्रेच कर दें। तो वो मैंने इधर से भी स्ट्रेच ही किया हुआ है ऐसे, तो हमें जो ना भी करे तो जो ये पिक्चर बॉक्स मैं इधर से दोबारा इसे जो है वो रन कर देता हूँ, एक बार नॉर्मल कर देता हूँ दोबारा से। मैंने नॉर्मल कर दिया। अब मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने नॉर्मल किया, उसका साइज काफ़ी बड़ा हुआ है। लेकिन अब मैं दोबारा जो भी इमेज करूँगा इसे ही ओपन करता हूँ, तो देखें वो स्ट्रेच होके इसमें शो होगी। तो इधर से मैंने जो है वो उस पर क्लिक किया, तो ये देखिए प्रोफाइल डायलॉग हमारा शो हो गया, ये देख रहे हैं। इसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये फाइल नेम होता है बेसिकली, जो डायलॉग का फाइल नेम में आया जो वो, इसे ओपन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें स्ट्रेच करके उसने वो इमेज शो कर। अब इसे दोबारा से मैं क्लोज करता हूँ आपके सामने, तो मैं कोई और जो है इसे ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें, अब देखा आपने, हम दो तरीकों से मैंने आपको बताया कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी आने वाली वीडियो में हम ओपन फाइल डायलॉग को डिटेल में कवर करेंगे कि इसमें फिल्टर वगैरह कैसे लगाते हैं वगैरह वगैरह। अब फ्रेंड आप जो है, मैं इसे जो है यही कोडिंग को इधर से कट कर लेता हूँ। अब मैं जो है इसको इसके क्लिक के वन पे, इसी पे क्लिक करे ओपन हो इसका, मैं इस पे मैं प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ, इधर से मैं इसका इवेंट्स, इधर से मैं इसका क्लिक इवेंट जनरेट कर लेता हूँ। आप दोनों से चाहे वो कर सकते हैं। मैं क्लिक इवेंट पे जब जैसे ही इस पिक्चर को उसका पे कोई क्लिक करे कि वो ये काम हो। अब मैं इस पर इसी को सेव कर देता हूँ, इस पर अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये फ्रेंड्स आपके सामने, अब मैं जब पिक्चर बॉक्स पे अब बटन पे कुछ नहीं हो रहा क्योंकि हमने कोडिंग वो कट कर दी। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपके सामने, ये मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए वो सेम ही काम होगा। आप इस पर भी कोई इमेज लगा सकते हैं, जैसे कि ये लगी हुई है पहले वाली, मैं ये इमेज लगा रहा हूँ जैसे कि ओपन कर दिया। तो ये देखो, सॉरी वो पिक्चर बॉक्स 2 की साइज की हुई ना हमने, ये देखो इधर पिक्चर बॉक्स 2 का नेम दिया इसलिए वो इधर शो कर रहा है। आप इधर 1 कर दें तो इधर शो करेगा। तो ऐसे आप इधर आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं, जैसे कि नो इमेज अवेलेबल आपको नेट से मिल जाएगी, वो लगा दें। क्लिक टू अपलोड, आप जैसे यूजर उस पर क्लिक करें तो ये सारी कोडिंग वर्किंग में हो, तो उसके बाद वो जैसे ही इधर से इमेज सेलेक्ट करे तो वो ओपन हो जाएगा। तो इसलिए इसमें इसलिए शो करवा रहा है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इधर से जो है वो टू लगाया, पिक्चर बॉक्स 2 में जो है वो इमेज जो है शो कर दे। तो आप इधर से 1 करेंगे तो वो इसमें शो कर देगा। अब फ्रेंड हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैं इसकी इमेज जो है ये वाली पहले वाली, इसको मैं चूज इमेज में जाके क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि लोकल रिसोर्स। अब ये देखें क्लियर। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो फ्रेंड, हमारे पास जो अभी कोई पिक्चर बॉक्स जो हमने लगाया वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने वो पिक्चर मूव कर दिया। मैं इधर अवेलेबल तो है वैसे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ जैसे ये देखें तो वो देखो वो काम कर रहा है। लेकिन जो है हम उसका कुछ बॉर्डर वगैरह सेट कर देते हैं ताकि जो यूजर को पता हो ये पिक्चर बॉक्स है। तो मैं इधर से स्टॉप कर देता हूँ एप्लीकेशन। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो प्रॉपर्टीज में जाके इधर से बॉर्डर स्टाइल इसका मैं फिक्स 3D कर देता हूँ। ये देखिए बॉर्डर सा बन गया। अब जो है वो ये वाज़ा नज़र आएगा। अब दूसरा इसकी फ्रेंड जो इधर से जो है बैकग्राउंड इमेज जो इधर से आप कर सकते हैं, जो भी इमेज लगाओ इस पर वो सेंटर से जैसे कि मैंने आपको बताया। बैक कलर इमेज प्रॉपर्टी, ये एनेबल स्ट्रेच मोड, ये सारी प्रॉपर्टी आप जो है वो प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखिए इसका साइड मोड जैसे इधर से भी हम चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी हो गई, तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना।